टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। वो जिस खुदावंद के आगे हर एक घुटना झुकने को है और हर एक जबान इकरार करने को है कि यीशु मसीह खुदावंद है, उसके पाक बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम में मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, खुदावंद का ये अदना सा खादम आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब पेश करता है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं इस अनमोल मौका के लिए जो खुदावंद ने मुझे बख्शा है कि मैं आपके साथ मिलकर हमारी स्काइप आईडी पर क्राइस्ट विजन यूरोप पर जितनी भी परस्तिश की गई, दुआएं की गई, मीटिंग्स प्रिजाइड की गई, उसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं और बरकत पाया हूं। और अब इस जिंदगी बख्श कलाम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और मेरा ईमान है कि खुदावंद माजी रफ्ता की तरह आज भी अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझसे और आपसे बात करने के लिए तैयार है। बस ये कहूंगा, जिसके कान हूं वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आज हम रोमियो के खत का मुतालिया कर रहे होते हैं, यानी आज के दिन, और आज भी रोमियो के खत से ही आपके साथ मिलकर सीखूंगा। और जो आज का हमारा टेक्स्ट यानी रेफरेंस है वो रोमियो 5 बाब और इसकी 16 और 17 दो आयात है। इन आयात पर सीखने के लिए इस बात को याद रखिए कि हम गुजरी बाइबल स्टडीज में इस बात पर गौर करते रहे कि नजात का दारोमदार खुदा के फजल पर है, जिस फजल को ईमान के वसीला से कबूल किया जा सकता है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। दूसरी बात, मुकद्दस पौलुस रोमी कलीसियाओं को यह बात याद दिलाते हैं कि हकीकत तो यह है कि एक आदम यानी आदम अव्वल के वसीला से गुनाह दुनिया में आया। हम उस वक्त थे तो नहीं, लेकिन आदम का खून चूंकि हम में है, डीएनए हम में है, जिस सबब से हम फितरती तौर पर गुनाहगार हैं और गुनाह करते हैं। लेकिन आदम सानी के वसीला से जो दूसरा आदम यानी मसीह यस्सु है, उसने आकर उस पिछले आदम यानी आदम अव्वल के गुनाह का तोड़ किया है। यानी अब मैं और आप मुजरम नहीं ठहरते, सजावार नहीं ठहरते। मसीह यस्सु पर ईमान लाने के वसीला से हम नजात पा लेते और अपने गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी को पाते हैं। और यही बातें इस 5वें बाब में की गई और अभी भी कंटिन्यू है। तो मैं आपकी खिदमत में इन दो आयात को तलावत करता हूं, रोमियो 5 और इसकी 16 और 17। इन दो आयात में लिखा है, और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं,
क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सजा का हुक्म था, मगर बहुतेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा यह हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिया से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अफरात से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। आमीन। हम इस बात को याद रखें कि एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने एक के जरिया से बादशाही की। गौर फरमाइएगा, गुनाह ने और मौत ने एक शख्स के जरिया से बादशाही की। बादशाही उस वक्त तक नहीं होती जब तक कोई बादशाह ना हो। तो इससे पता चलता है कि एक पहलू के एतबार से हम आदम को बतौर बादशाह भी देखते हैं, क्योंकि उस बादशाह के जरिया से इस दुनिया में जो औलादे आदम है उसमें गुनाह अब तासीर करता है। लेकिन दूसरी बात देखिएगा, लिखा है यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। अब आदम सानी जो खुदावंद यीशु मसीह है, उनकी भी बादशाही का जिक्र है, और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद है। तो हमें मसीह के बादशाह होने का भी जिक्र मिलता है, जिस बादशाह की बादशाही में आ जाने से, होने से गुनाहों की मुआफी मिलती है, हमेशा की जिंदगी मिलती है, नारास्ती धुल जाती और रास्तबाजी की पोशाक हम पहनते हैं। तो जो बादशाह अव्वल है, मैं आदम की बात करता हूं, उसके जरिया गुनाह दुनिया में राज करने लगा, बादशाही करने लगा। लेकिन आदम सानी जो खुदावंद यीशु मसीह है, उनके वसीला से मुआफी और जिंदगी और हमेशा की जिंदगी राज करती है उन सब में जो मसीह यीशु में नया जन्म पाते हैं, यानी मसीह पर ईमान लाते हैं कि वो मेरा निजात दहंदा और मेरा खुदावंद है। मुनफरद बात यह है कि औलादे आदम में ऑटोमेटिकली हम कबूल करते या ना करते, चूंकि हम औलादे आदम हैं, तो इस सबब से हमारी नेचर में, हमारी जिंदगी में गुनाह ऑटोमेटिकली आता है, क्योंकि हम औलादे आदम हैं। एक बाइबल स्कूल में आलम ने यह कहा था कि इंसान गुनाह करके ही गुनाहगार नहीं होता, वो ऑलरेडी फितरती तौर पर गुनाहगार है। लेकिन इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि आदम अव्वल के जरिया से ऑटोमेटिकली नस्ले आदम, औलादे आदम गुनाहगार ठहरती है। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, और कोई भी रास्तबाज नहीं है, एक भी नहीं है। रोमियो के खत में ही हम इन बातों को बाद में देखेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन जब हम आदम सानी की उस बख्शिश और उस फजल
اور اس محبت کا بیان دیکھتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی کام نہیں کرتی. ہاں، مسیح کی معافی کا ملنا، مسیح کا کفارہ اور مسیح کا ہمارا عوضی ہونا، یہ آٹومیٹیکلی کام نہیں کرتا. یہ کوئی جنریشن کی بات نہیں ہے، بلکہ اس فضل کو جو خدا کی طرف سے مفت بخشش ہے، بذریعہ ایمان قبول کیا جاتا ہے. اور جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یوحنا 3:16. اور جتنوں نے اسے قبول کیا، جتنوں نے، اس نے انہیں فرزند خدا ہونے کا فضل بخشا، یعنی وہ جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، یوحنا 1:12 کے مطابق. تو بات اب کلیئر ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں داؤد یعنی زبور نویس کے ہم نوا ہو کر کہ مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، تو ہم مسیح میں ہو کر یہ نہیں کہتے کہ مینو مسیح وچ میری ماں نے مینو جمیا. نہیں 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 نہیں، مسیح میں جنم لیا جاتا ہے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، مسیح کی اس عظیم قربانی کو اپنے آپ کے لیے قبول کرنے کے ذریعہ سے. اب ایک شخص کے گناہ کا انجام بمطابق ان آیات کے کیا ہوا؟ ساری دنیا میں گناہ پھیلا اور یوں موت راج کرنے لگی اہل جہان میں، ان سب میں جو اولاد آدم ہے. اور یہاں لکھا ہے اور بخشش کا ویسا حال نہیں ہے. میں ابھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ جیسے ایک آدمی کے ذریعہ سے گناہ اور موت سب آدمیوں میں راج کرنے لگی، بخشش ایسے راج نہیں کرتی. اس بخشش اور اس فضل کے آگے اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے، جبین نیاز ہونا پڑتا ہے، پرانی زندگی کو چھوڑنا پڑتا اور اپنے پاپوں کا اس کے حضور اقرار کرنا پڑتا ہے. اس بات کو ہم اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی شخص آٹومیٹیکلی مسیحی نہیں ہوتا. مسیح کا ہونے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اس کے حضور سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے، تب بات بنے گی. اب ایک شخص یعنی آدم اول کے وسیلہ سے انجام کیا ہوا؟ گناہگار ٹھہرے اور موت ہم پر راج کرنے لگی. جسمانی طور پر بھی فتویٰ لگ گیا اور روحانی طور پر بھی موت واقع ہو گئی، خدا سے ہم جدا ہو گئے. لیکن ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ جو آدم ثانی ہے یعنی یسوع مسیح، اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے روحانی موت سے ہم بچ جاتے ہیں اور جسمانی موت ہوتی ہے، اور وہ وسیلہ ہے حیات ابدی کے دروازے سے داخل ہونے کے لیے. تو حیات ابدی کے دروازہ سے ابدیت میں داخلے کے لیے یہ فزیکل موت کا ہونا ضروری ہے، لیکن روح میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی قربت اور اس کی حضوری میں جاتی ہے. اب جہاں لکھا ہے کہ بہتیرے گناہوں کے سبب سے اب خدا کا فضل کثیر ہوا ہے، بڑا فضل ہوا ہے، بہت فضل ہوا ہے اور ہمیشہ کی زندگی ملی ہے.
इसका मतलब यह کہ یہ کسی ایک شخص کا گناہ نہیں، یہ پوری اولاد آدم کا گناہ ہے۔ اور پھر ان سب انسانوں کے گناہوں کی معافی کے لیے خدا نے اپنے فضل کا دریا جاری کیا، تاکہ جو کوئی ایمان کے ساتھ اس خدا کے فضل پر ایمان لائے وہ گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا حقدار ہو سکے۔ اب دیکھیے، یہ فزیکل موت تو ہر بشر کی زندگی میں لازم ہے۔ جو کوئی اس دنیا میں آیا اس کو ایک نہ ایک دن تو اس دنیا سے ضرور جانا ہی ہوتا ہے۔ جب کوئی بیبی پیدا ہوتا ہے تو یہ سوال کرنے اور پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کب تک جیتا رہے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب تک بیبی ہمارے بازو میں ہے ہم خوش ہوتے ہیں، بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، ادھیڑ عمر اور بڑھاپے میں، اور پھر اس کو یہ موت کا مزہ چکھنا ہی ہوتا ہے اگر قبل اس وقت اس کی زندگی کا چراغ یعنی دیپ بجھ نہ جائے تو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ تو نہیں نا، بیبی پیدا ہوا اور چلا گیا۔ لیکن اگر خدا کی مرضی ہو تو زندگی کے ان مختلف ادوار سے وہ گزرتا ہے۔ اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں آتا ہے وہ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، نو اینڈ نیور۔ اور یہی سبب ہے کہ میرے ذہن میں اکثر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ دعا میں بھی بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں، اور جنرلی بھی لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے میں سنتا ہوں کہ اے خداوند، جب تک ہم اس زندوں کی زمین پر ہیں ہمیں یہ کر وہ کر، یہ کر وہ کر۔ لیکن اگر مجھ سے پوچھیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا زندوں کی زمین نہیں ہے، بلکہ یہ مردوں کی زمین ہے۔ اس لیے کہ ہر بشر ضرور ہے کہ موت کا مزہ چکھے۔ 930 برس تک جینے والے بھی اس دنیا سے گئے۔ رہنا نہ میں نے ہے نہ آپ نے بھی ہے۔ اپنی اپنی باری پر آواز آئے گی، ویزے لگے ہوئے ہیں اور ہم نے چلے جانا ہے۔ کوئی بھی نہیں رہے گا۔ ہر شخص اپنے اوپر ایک نادیدنی موت کی چھتری لیے ہوئے گھوم رہا ہے۔ ہر شخص۔ تو پھر سوچنا یہ ہے کہ یہ مردوں کی زمین ہے یا زندوں کی۔ زندہ تو کوئی اس پر کبھی رہا نہیں، رہا بھی تو ایک قلیل سے دورانیے کے لیے، اس کے بعد تو اس کو جانا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ وہ حقائق ہیں جو خدا کے کلام میں ملتی ہیں کہ اربوں اور کھربوں کی تعداد میں لوگ ماضی رفتہ میں اولاد آدم میں ہوتے ہوئے اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، لیکن خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے اس دنیا سے تو ہم نے روپوش ضرور ہونا ہے۔ ہمارا بدن خاک ہے اور خاک کے ساتھ ضرور ملنا ہے، لیکن ہماری روح خداوند خدا کے ساتھ ابدی آرام میں ہوگی۔
तो इन आयात का निचोड़ मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा था, और यह कोई पहली बार नहीं कि आपने इन आयात को सुना। न जाने कितनी बार इन आयात को इससे पहले भी सुना है और देखा है कि इन स्टडीज के दौरान खुदावंद मुझसे और आपसे क्या कह रहा है। मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग आज जो मसीही नहीं, वो मसीह का तमस्खर उड़ाते हैं, उसको मज़ाके और ठट्ठू में उड़ाते हैं, उसको बुरा भला भी कहते हैं। इवन एक फिरका जो गैर मसीहों का है, मसीह की बाबत बहुत अजीब अजीब बातें करता है, बल्कि कई फिरके। लेकिन मैं यूं कहूंगा कि ऐसे लोगों की अक्लों पर एक नादीदनी पर्दा पड़ा हुआ है। उनके दिल से एक सुर्ख लोहे से, गरम लोहे से दागे गए हैं और पत्थर दिल हैं। तासब की ऐनक के जरिया से अबलीसे लाइन है उनको इस कदर जकड़ा हुआ है कि वो अपने मजहब की कैद में हैं, और उस कैद से वो निकलना चाहते भी नहीं, और उस कैद में रहते हुए वो आजादी कबूल नहीं करते, उस तारीकी में मर मिटना कबूल कर लेते हैं। लेकिन खुदाबंद की तारीफ हो कि मसीह खुदाबंद ने यसाया 61 की पहली 2 में भी और अनाजील में भी इस बात का बयान किया कि मैं कैदियों को रिहाई देने और असीरों को आजाद करने के लिए आया हूं। लेकिन मसीह खुदाबंद जबरदस्ती नहीं करते कि तुम बस कलमा पढ़ लो और मेरे पीछे चलो, नहीं तो तुम्हारा कुंडा कर दिया जाएगा। नो एंड नेवर। मसीह की यह तालीम नहीं है। मसीह की तालीम यही है कि जो कोई उस पर ईमान लाए, भले कोई ही क्यों ना हो, वो हमेशा की जिंदगी का वारिस हो या हमेशा की जिंदगी की वारिस हो। और यह एक अहम तरीन सदाकत कलाम मुकद्दस की बुनियादों पर हम देखते हैं। आप मेरे बारे में बहुतेरे जानते हैं कि खुदा ने उस सर्कल में से मुझे निकाला बरसों पहले, और अब अपनी मर्जी का असीर बनाकर जहां वो चाहता है मेरे लिए दरवाजे खोलता है, मैं जाता हूं और इस आजादी के पैगाम को जा बजा सुनाता, और लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं और जिंदगियां बदलती हैं। तारीकी के कब्जे से निकले हुए लोग खुशी से कूदते हैं और वो नाचते हैं क्योंकि उनको जीवन मिल जाता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आप किसी मजहब के परस्तार हैं तो किसी मजहब ने आपको निजात नहीं देनी। मखलसी और गुनाहों की मुआफी किसी मजहब में नहीं है। इसीलिए मैं किसी मजहब की तालीम भी नहीं दे रहा और किसी मजहब के बरखिलाफ बोल भी नहीं रहा। मेरा मुखालिफ और आपका मुखालिफ और कलीसिया का मुखालिफ और मसीह का मुखालिफ सिर्फ एक ही है, और वो अबलीस, जो मुख्तलिफ लोगों को अपने हिसार में लेकर उनको दीन पागल बनाकर
اہل کلیسا کے برخلاف استعمال کرتا ہے۔ یہ باتیں بڑی غور طلب ہے اور آپ اس کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف میں یہ کہوں گا کہ میں کسی مذہب کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ میں صرف یہ کہتا ہوں آپ جو کوئی بھی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، جس کسی باڑے میں آپ ہیں، آپ خدا کے ساتھ ایک رشتے میں قائم ہو جائیں، اگر اس سے پہلے نہیں ہوئے تو۔ اور خدا کے ساتھ رشتہ میں قائم ہونے کے لیے مسیح ابن مریم کے قدموں میں جھکنا پڑے گا۔ اور جیسے بالکل شروع میں نے تمہید کے طور پر کہا کہ وہ جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی، میں ابھی بھی کہوں گا آپ اس وقت کا انتظار نہ کیجئے کہ جب وہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ آج ہمارا ہے، کل کس نے دیکھا وہ ہمارا نہیں ہے۔ اس لیے آج اپنا دل خداوند یسوع مسیح کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ میرے اور آپ کے بدن سے اپنے نام کو جلال اور عزت دے۔ اور میں آج چاہوں گا کہ اگر آپ میں سے کچھ ہیں جو اپنا جیون خداوند کے نام کرنا چاہتے ہیں، اس وقت آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا، آپ میں سے زیادہ اس وقت مجھے دیکھ رہے اور کچھ سن رہے، لیکن یہ آپ کا شخصی فیصلہ ہے، اور اچھا ہے کہ میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا، کیونکہ کوئی ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے، بس اس کی نگاہ آپ پر پڑی ہو تو یہ بڑی بات ہے، بندہ دیکھے یا نہ دیکھے کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں کہیں آپ ہیں، جہاں کہیں آپ ہیں، بھلے آپ ہماری سکائپ آئی ڈی پر اس وقت ہیں، ٹک ٹاک پر اس وقت کلام کی باتوں کو سن رہے ہیں، فیس بک کے متعدد پیجز پر ہیں، یوٹیوب چینل پر سن رہے ہیں، یا واٹس ایپ گروپس میں، میری آج آپ سے درخواست ہے اور منت ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ دیانتدار اور ہانسٹ ہو جائیے۔ خدا نے میرے لیے اور آپ کے لیے انتظام کیا کہ مسیح خداوند پر ایمان لا کر ہم قرب الہی کو حاصل کریں۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ، کوئی اور نبی، کوئی اور پیغمبر، کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ مسیح واحد راستہ ہے جن کے ذریعہ سے ہم خدا کی قربت اور خدا کی نزدیکی میں جا سکتے ہیں۔ وہ واحد دروازہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں۔ اس لیے میں آج آپ سے یہ درخواست کروں گا، کیونکہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور مجھ سے کہیں زیادہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ اگر آپ اپنا جیون، اپنی زندگی خداوند کے نام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان باکس میں ایک میسج کیجئے، میں آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں گا اور آپ کی روحانی ترقی کے لیے بہر صورت آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ آدم کی اولاد میں ہوتے ہوئے ہم سب پاپی اور گناہگار ہیں، ہماری کوئی نیکی، کوئی نظر و نیاز، کوئی نماز ہمیں بچا نہیں سکتی۔
मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के वसीला से हम गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। इस वक्त को अपने हाथ से ना जाने दें, यह दोबारा नहीं आएगा। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, और अगर आप में से कोई ऐसा है जो ऐसी है कि जो आज पहली बार अपना रिश्ता खुदा के साथ उस्तवार करना चाहते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हुए और उनसे तौबा करते हुए, तो आपके लिए वक्त है। उसको कहिए, खुदावन मैं पापी और गुनाहगार हूं, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, और मसीहा आपने मुझ पापी और गुनाहगार शख्स के लिए अपनी जान बलिदान कर दी, और मैं अब आपके उस अजीम कुफारे और फिदिया पर ईमान लाता हूं जो वाहिद जरियाए नजात खुदा की तरफ से है। और फिर कहिए, खुदाबंद मेरा दिल आपके लिए है, इस दिल नो कर ले अपना, एदा हो जा वाली तू। और खुदाबंद हमें अभी और इसी वक्त मुआफी और हमेशा की जिंदगी बख्शने के जरिया से मुबारक ठहरा सकता है। बगैर वक्त के जाया किए आज इस वाहिद इंतजाम इलाही बराए गुनाहगार इंसान को कबूल करके हम कुर्बे इलाही और गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। ऐ खुदावंदे करीम, शुक्रगुजार हूं आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। और ये आपका लव लेटर है मेरे लिए और हम सब के लिए, गुनाहगार इंसान के लिए, कि ऐ गुनाहगार, मैंने तुझसे मोहब्बत रखी और अपनी गोद खाली कर दी। अब तू क्या छोड़ता और अपना दिल किससे खाली करता है, ताकि मैं तेरे दिल में आ जाऊं। हम आपका शुक्र अदा करते हैं खुदावन, अपने उन अजीजों के लिए जो इस वक्त जहां कहीं भी है, लेकिन अपने आप को आपके स्पुर्द करते हैं। ओ खुदावन, जो सच्चे दिल से अपने आप को आपके हुजूर पेश करते हैं, उनको गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी का यकीन दिलाइए। और खुदावन, मुमकिन कीजिए कि वो आइंदा के लिए तारीकी की कुव्वतों के खिलाफ, अबलीस की तासीरों के खिलाफ लड़ते चले जाए, और यीशु मसीह के नाम से उनको फतह से बढ़कर गलबा हासिल हो। और खुदावन, जितने हमारे अजीज भाई और बहनें हमारे साथ ऑनलाइन हैं, उनकी जिंदगी में अगर किसी भी तरह की कोई मायूसी, कोई डिप्रेशन, कोई परेशानी है, ऐ खुदावन, आप अपने कुदरत वाले नाम में अपने लोगों को सुख और चैन, राहत और आराम बख्शिए, बीमारियों से शिफा बख्शिए, कर्ज की लानतों से आजाद कीजिए, औलाद जैसी बरकत दीजिए, रोजगार के दरवाजे खोलिए, रूहानी तौर पर सरगर्म कीजिए, ताकि आपका मुकद्दस नाम आपके लोगों के वसीला से जलाल पाए। खुदावन, इस खाकसार खादम की
दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को आज सुनिए और कबूल कीजिए। जिंदा मसीह के पाक और पवित्र नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। खुदाबंद आप सबों को अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से भारी बरकत अनायत फरमाए। फिर मिलेंगे जब खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदावंद के परों के साए तले महफूज रखिए। गॉड ब्लेस यू।